जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में इस समय यूसीसी को लेकर एक अलग ही लेवल का बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के ठीक बीच में है पासमानदा मुसलमान। 2024 के चुनावों को साधते हुए बीजेपी की कई सारी मीटिंग्स में पासमानदा मुसलमानों का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि पासमानदा मुसलमानों को अपने हथियार की तरह यूज करके भाजपा आने वाले चुनाव में वोट बैंक की राजनीति करने वाली। तो लेकिन यूसीसी इसमें कैसे आड़े आ सकता है और यहाँ पर पासमानदाओं के लिए यूसीसी कैसे एक अच्छी चीज भी साबित होगा, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल बीजेपी ने मानसून सत्र के ठीक पहले 38 छोटे दलों के साथ एनडीए का कुनबा बढ़ाने की पेशकश करी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इसी सत्र में ही संभावना है कि यूसीसी से जुड़ा बिल इसमें पेश होगा। हालांकि लॉ कमीशन की तरफ से इस पर लोगों से राय लेने की तारीख 14 जुलाई थी, लेकिन अब ये तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी गई है। लिहाजा जो बात सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि यूसीसी पर बिल कम से कम इस मानसून सत्र में लाने की संभावना ना के बराबर है। दूसरी ओर पासमानदा मुस्लिमों की सबसे बड़ी संख्या आरएमपीएम यानी कि राष्ट्रवादी मुस्लिम पासमानदा महाज ने समान नागरिक संहिता का पर पासमानदा मुसलमानों के साथ संवाद लखनऊ में शुरू भी किया है, जिसमें कि भाजपा संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य और भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद, वहीं यूपी विधान परिषद में उपनेता विद्यासागर सोनकर, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और यूपी माइनॉरिटी आयोग के यूपी अध्यक्ष अशफाक सैफी भी शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अति रशद ने बताया कि 27 जुलाई से एनसीआर के गाजियाबाद में शुरू होकर पूरे देश में पासमानदा स्नेह यात्रा निकाली जाएगी। आपको याद होगा कि बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पासमानदा मुस्लिमों के लिए पैठ बनाने के लिए सक्रिय है। इस वोट बैंक को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने मन की बात का उर्दू में अनुवाद कर इस वर्ग के मुस्लिमों को भी दिया गया था। अब यहाँ पर यूपी निकाय चुनाव में करीब 391 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 61 की जीत हुई थी। इसके अलावा योगी कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद भी पासमानदा समाज से ही आते हैं। चेयरमैन की 5 सीटों पर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए थे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले गुलाम अली खटान गुज्जर मुस्लिम हैं। बीजेपी के कोटे से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी रह चुके तारिक मंसूर विधान परिषद के सदस्य भी। अब देखिए, ऐसे में बात यह है कि आतिफ ने बताया कि सैफी, अंसारी, अलवी, कुरैशी, मंसूरी, इदरसी, सलमानी, रायन समुदाय अधिकतर पासमानदा ही हैं। दर्जी, धोबी, नाई, कसाई, मेहतर, धुनिया और जुलाहे का काम पेशेवराना तौर पर अपनाने वाले पसमानदा ही हैं, जो कई सालों से उपेक्षित हैं। उनके पास नौकरी नहीं है। अभी तक पुलिस परंपरागत रूप से सपा और बसपा का वोटर रहा है, लेकिन यूपी निकाय चुनाव से बीजेपी को लगता है कि दोनों पार्टियों के कोर वोटर में सेंध आसानी से नहीं लगाई जा सकती। लिहाजा पासमानदा नेताओं पर दांव लगाया है। न केवल यूपी बल्कि एमपी, बिहार में भी इसका काफी असर होगा। ठीक इसी तरह से जैसे कि बसपा में गैर जाटव और सपा में गैर यादव ओबीसी को बीजेपी ने साधा है। बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि कितनी बदलेगी, ये तो खैर 2024 के आम चुनाव में आए परिणामों से ही पता चलेगा। हालांकि इससे पहले 5 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा में इसका एक लिटमस टेस्ट भी होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में जो राजनीति की एक कोर बेंच बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए कितनी घातक होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पासमानदा मुसलमानों को साध कर बीजेपी सही कर रही है या गलत, और इनकी राजनीति पे इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा, ये जरूर आने वाली हार जीत से तय होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।